आज भाई हम आपको मिल रहे हैं सीधे ड्राइवर सीट से, क्योंकि ये जो गाड़ी है वो ड्राइवर सीट पे बैठने के लिए ही बनाई गई, क्योंकि ये है स्कोडा की ऑक्टेविया RS। अगर इंडियन मार्केट में स्कोडा का जो रिलेशनशिप इंडिया से काफ़ी पुराना है और उनकी जो पहली गाड़ी थी वो थी ऑब्वियसली ऑक्टाविया स्कोडा की सबसे फेमस कार है। फर्स्ट जनरेशन ऑक्टाविया स्कोडा जब इंडिया में आई थी वो गाड़ी लेकर आई थी, मगर इंटरेस्टिंगली उन्होंने उस टाइम पे मैं बात कर रहा हूँ लगभग आई वुड से 22 साल पहले की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे स्कोडा एक परफॉर्मेंस कार लेकर आई थी ऑक्टाविया RS, फर्स्ट जनरेशन की जो इंडियन मार्केट में लेकर आई। दैट टाइम एक टर्बो पेट्रोल कार उस सेगमेंट के लिए एकदम अलग थी। इट वॉज वे अहेड ऑफ इट्स टाइम और उस टाइम से हमेशा इंडियन मार्केट में ऑक्टाविया RS रहा है। हाउएवर ऑक्टाविया RS जो फर्स्ट जनरेशन था और जो मैं अभी चला रहा हूँ उसमें काफ़ी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पावर, परफॉर्मेंस, टेक ऑब्वियसली एज ऑलवेज आजकल हर गाड़ी में बढ़ रहा है, बट दिस इज़ द फास्टेस्ट ऑक्टाविया RS। ये ऑल न्यू जनरेशन ऑक्टाविया RS। तो बेसिकली इस गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है क्योंकि दिस हैज़ बीन इम्पोर्टेड इनटू इंडिया। ऑक्टाविया RS अब इंपोर्ट होकर आ रही है इंडिया में, लिमिटेड एडिशन, और ये कुछ ही मिनटों में बिक गई। ये गाड़ी इनफैक्ट आप अभी खरीद नहीं सकते बिकॉज इट इज़ सोल्ड आउट। इनफैक्ट स्कोडा विल ब्रिंग इन अ सेकेंड लॉट दिस ईयर, तो तब शायद आप ले पाएंगे। इसकी प्राइसिंग है 50 लाख रुपीज़। सो व्हाट्स द लव अफेयर ऑफ इंडिया विथ ऑक्टाविया ब्रांड, एंड यहाँ पे ऑक्टाविया RS में क्या खास है? क्योंकि हम सब बात करते हैं SUV, हम सबको SUV पसंद है, मगर भाई सेडान्स का जो इतना प्यार है, ऑक्टाविया RS कुछ ही मिनटों में बिक गई 100 यूनिट्स, एंड दैट शोज़ द लव फॉर दिस कार। पहली बात आपको ऑक्टाविया RS के बारे में बता दूँ, ये परफॉर्मेंस वर्जन ऑफ द ऑक्टाविया। लेटेस्ट जनरेशन ऑक्टाविया इंडियन मार्केट में स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको नहीं मिला। ऑक्टाविया RS ही है वाया द इम्पोर्टेड रूट, सो दिस इज़ अ फुली इम्पोर्टेड कार सोल्ड इन इंडिया। बट पहली बार ऑक्टाविया RS में अब पुराने वाला ऑक्टाविया RS जब लॉन्च हुई, दैट वाज लॉन्च अराउंड 30+ lakhs, अब इंपोर्ट होकर आई है, इट्स ऑल्सो अराउंड 50 lakhs। सो प्राइसेज हैव गॉन अप, बट अगेन गाड़ी भी ज़्यादा पावरफुल है, टेक ज़्यादा है, अब ज़्यादा बड़ी एक लग्जरी कार एक बन चुकी है। और यहाँ पे लेट्स टॉक अबाउट द न्यू ऑक्टाविया RS को चलाने में क्या है, क्योंकि भाई यस आप खरीद तो नहीं सकते, बट इट्स इंपॉर्टेंट टू नो कि आप मिस आउट क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऑक्टाविया RS, लेट्स टॉक अबाउट द स्पेक्स। 2 लीटर टर्बो पेट्रोल है, 265 bhp पे आप मिलता है, 370 Nm टॉर्क, 7 स्पीड का डुअल क्लच का जो गियर बॉक्स है वैसा मिलता है। ये गाड़ी है फ्रंट व्हील ड्राइव। नाउ ऑक्टाविया इज़ अ बिग लग्जरी कार, काफ़ी बड़ी है साइज़ में, फीचर्स सारे हैं, एंड RS इज़ द स्पोर्टियर वर्जन। तो पहली बात हम बात करते हैं स्टार्टिंग विद द ड्राइवर एक्सपीरियंस, क्योंकि भाई ऑक्टाविया RS जो लेगा चलाने के शौकीन, इनफैक्ट जो ऑक्टाविया RS जो खरीदते हैं वो मोस्टली इस गाड़ी को ट्यून करते हैं, परफॉर्मेंस के शौकीन है, वो गाड़ी को और भी ज़्यादा पावरफुल बनाते हैं, एग्जॉस्ट को ट्यून करते हैं, क्योंकि जो लोग लेते हैं दे आर लाइक दैट, दे आर परफॉर्मेंस कार। एंड ऑक्टाविया RS का जो ब्रांड है, उसकी जो फॉलोइंग है वो काफ़ी मेरे ख्याल से इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है, एंड उसकी वजह से कुछ ही यूनिट्स क्विकली बिक गए इंडियन मार्केट में। सो लेट्स टॉक अबाउट स्ट्रेट टू द ड्राइविंग एक्सपीरियंस। ये है लेटेस्ट जनरेशन ऑक्टाविया RS, और यहाँ पे जो टर्बो पेट्रोल है इट इज़ 265 bhp, एंड यहाँ पे यू गेट वेरियस ड्राइव मोड्स एज वेल। तो मैं अभी सिटी में हूँ, मैं ट्रैफिक में चला रहा हूँ, एंड ड्राइव मोड में है, मैं नॉर्मल में रखा हूँ। इनफैक्ट नॉर्मल में जब आप चलाएंगे इट इज़ वेरी कंफर्टेबल टू ड्राइव। आप देख सकते हैं देयर इज़ नॉट मच रोड नॉइज, नाइदर इज़ द राइड वेरी फर्म, एंड स्टीयरिंग भी काफ़ी हल्का है, तो इट इज़ काइंड ऑफ लाइक जस्ट अनदर लग्जरी कार। तो ऑक्टाविया RS में मैंने ये ज़रूर देखा है कि कंफर्ट के मामले में तो ये इवन दो इट इज़ अ परफॉर्मेंस कार, इसकी राइड मुझे काफ़ी कंफर्टेबल लगी, ज़्यादा फर्म नहीं। जी हाँ, थोड़ा सा आपको फर्मनेस महसूस होता है जब आप खड्डों के ऊपर जाते हैं, बट ओवरऑल इट इज़ सरप्राइजिंगली कंफर्टेबल। स्टीयरिंग इज़ वेरी लाइट, इट्स वेरी नाइस टू ड्राइव, एंड गियर बॉक्स इज़ नॉट वेरी जर्की। तो इसका मतलब है कि जब आप ट्रैफिक में जाते हैं आपको दिक्कत नहीं होती चलाने में। दिस इज़ अ कार जो आप हर रोज़ ट्रैफिक में चला, जैसे मैं अभी चला रहा हूँ, क्योंकि भाई परफॉर्मेंस कार इवन तो है, मगर सिर्फ BIC में तो नहीं आप चलाएंगे, आप इसे हर रोज़ नॉर्मल सिटी रोड्स में चलाएंगे, तो उसके लिए कंफर्ट, रिलायबिलिटी और ईज़ ऑफ यूज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टीयरिंग कंफर्टेबल है, लाइट है, एंड ऑफ कोर्स राइड इज़ नॉट वेरी बैड। एक और चीज़ मैं बात करता हूँ, ग्राउंड क्लियरेंस। ना ऑक्टाविया RS का बाहर से तो लगता है ग्राउंड क्लियरेंस कम है, 128 mm, बट एक्चुअली मैं चला रहा हूँ काफ़ी टाइम से, खड्डों के ऊपर गया हूँ मैं, नो इशूज़ आता है, इट डज़ नॉट स्क्रैप, सस्पेंशन इज़ क्वाइट नाइसली डन। येस, अगर आप फुली लोडेड गाड़ी को ले जाएंगे 5-4
पैसेंजर के साथ बूट भर के, तब आपको स्पीड ब्रेक में शायद इशू हो सकता है, बट द ग्राउंड क्लियरेंस इज प्रिटी गुड. यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम्स ड्राइविंग ऑन आवर रोड्स. इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल कार. और अगर मैं प्रैक्टिकल के बारे में बताऊँ कुछ और चीज़ें, सीट्स आर वेरी कंफर्टेबल. येस, आप यू सिट लो डाउन, स्पोर्टी जो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड ड्राइविंग, बट द सीट इज़ वेरी कंफर्टेबल. आप चलाते हुए मसाज ले सकते हैं. पावर्ड सीट्स है. येस, आपको कूलिंग नहीं मिलता क्योंकि ये इम्पोर्ट हो गया है यूरोप से, तो वहाँ पे हीटिंग ज़्यादा चाहिए इंस्टेड ऑफ कूलिंग. दैट्स वाई इस गाड़ी में आपको हीटिंग फंक्शन मिलता है, कूलिंग नहीं मिलता. बट येस, दिस कार इज़ वेरी कंफर्टेबल टू ड्राइव. ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होती ट्रैफिक में चलाने को. द गियर बॉक्स इज़ क्वाइट नाइसली डन, सो इट्स सरप्राइजिंगली वेरी कंफर्टेबल. तो भाई डेली यूज़ के लिए तो ये काफ़ी बढ़िया है, बट ऑक्टाविया RS का असली मज़ा आएगा जब आप कहीं खाली रास्ते पे आएंगे, एंड देन यू कैन एन्जॉय दिस कार इवन मोर. पहली बात, 265 bh विच इज़ गुड अमाउंट ऑफ पावर. 0 to 100 इज़ प्रिटी फास्ट, बट ये आप मोड में स्पोर्ट दबाएंगे, स्पोर्ट ऑलरेडी है, एंड इफ यू पुट अ फुट डाउन, लुक एट दैट, एग्जॉस्ट नोट भी इमीडिएटली थोड़ा लाउड हो जाता है गाड़ी में, और भी ज़्यादा एक अग्रेसिव थ्रॉटल रिस्पॉन्स आता है, एंड इट बिकम्स क्वाइट फास्ट. पर सबसे बड़ी बात है कि ये इवन दो ये है फ्रंट व्हील ड्राइव, इसमें टॉर्क स्टीयर नहीं है. आपको ग्रिप, आपको कंट्रोल काफ़ी अच्छा मिलता है. इसका मतलब है कि आप जो पावर है आप इससे इस्तेमाल कर सकते हो पूरा, विच इज़ वेरी गुड इंडीड. और अगर मैं बात करूँ ओवरऑल हैंडलिंग की एंड पावर डिलीवरी, बोथ आर वेरी स्पोर्टी. तो अगर मैं हैंडलिंग के बारे में बताऊँ, यहाँ पे ग्रिप काफ़ी अच्छा है डिस्पाइट बीइंग फ्रंट व्हील ड्राइव. इसमें जो काफ़ी सारा टेक है, इलेक्ट्रिक लिमिटेड स्लिप डिफ है, विच मीन्स जो पावर है, जो ग्रिप है, इट इज़ डन इन अ वे आपको पूरा ग्रिप, आपको कंट्रोल अच्छा मिलेगा. तो इतना पावर है 265 bhp, इट फील्स फास्ट, इट फील्स क्विकर. द स्टीयरिंग इज़ नाइस, लाइट है बट डायरेक्ट है, फील काफ़ी अच्छा है. तो इसका मतलब यू आर कनेक्टेड टू द रोड. ग्रिप इज़ रियली गुड, परफॉर्मेंस इज स्ट्रॉन्ग, आपको प्रॉपर मज़ा आता है. येस, इवन तो गाड़ी है काफ़ी बड़ी, वेट भी काफ़ी है, बट इट डजंट फील वेरी बिग. इट फील्स परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, स्पोर्टी, प्रॉपर हैंडलिंग है. आपको इमीडिएट टाइटनेस जो आपको परफॉर्मेंस कार में एक स्पोर्ट्स कार मिलता है, वो आपको यहाँ पे महसूस होता है डिस्पाइट बीइंग फ्रंट व्हील ड्राइव. तो येस, ऑक्टाविया RS इज़ रियली फन टू ड्राइव. और जो मज़ा है अब और भी ज़्यादा बेटर है कंपेयर टू द अर्लियर RS, के यहाँ पे पावर ज़्यादा है, टेक ज़्यादा है. इट फील्स edgier and it feels more polished now compared to the earlier Octavia RS. Despite being front wheel drive, it doesn't feel front wheel drive. तो ये सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट मैं गाड़ी को दे सकता हूँ. It feels fun overall and doesn't really feel sort of it is front wheel drive. That is very good indeed. और अगर मैं बात करूँ ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में, अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे 128 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, नो इश्यूज एट ऑल. माइलेज आपको लगभग 8 मिलेगा. तो इट इज़ अ प्रैक्टिकल कार, बट यू कैन हैव फन विद इट एवरी डे. तो यहाँ पे इट गेट्स प्रीटी मच एवरीथिंग यू वांट इन अ कार. और मैं आपको रोक के अब दिखाता हूँ इसका एक्सटीरियर एंड इंटीरियर. तो भाई ड्राइव हो गया, अब आप टाइम आ गया आपको गाड़ी थोड़ा दिखा दूँ बाहर से. दिखने में काफ़ी खूबसूरत है. टिपिकल ऑक्टाविया RS का जो पहचान है उन्होंने बरकरार रखा है, बट नए वाले वर्जन में जो हमारे पास जो लेटेस्ट वर्जन है उसमें और ज़्यादा थोड़ा स्पोर्टी लुक उन्होंने दिया है. एंड ऑफ कोर्स लेंथ वाइज भी गाड़ी काफ़ी बड़ी है पुराने वाले ऑक्टाविया से. इट्स नाउ बिगर साइज नाउ, मेरे ख्याल से अब सुपर्ब जैसी होगी इतनी लंबी. एंड ऑफ कोर्स इन दिस कलर इट लुक्स रियली नाइस. आपको RS में आई थिंक लगभग 5 कलर ऑप्शंस मिलते हैं. दिस ब्लू लुक्स नाइस, देयर आर अदर कलर ऑप्शंस एज वेल. एंड ऑफ कोर्स RS की जो पहचान है, आपको स्पोर्टी थोड़ा सा लुक मिलता है विच मेक्स इट डिफरेंट ऑन द रोड. ऑल ब्लैक एंड एलिमेंट्स आपको यहाँ पे मिलता है. द मैट्रिक्स LED हेडलैम्प्स मिलता है. एंड ऑफ कोर्स आपको यहाँ पे 19 इंच के अलॉय व्हील्स मिलता है. इस नए वाले ऑक्टाविया RS में आपको 19 इंच मिलता है, मतलब यहाँ पे एरो इंसर्ट्स मिलता है. तो उसकी वजह से गाड़ी थोड़ी EV जैसी लिखती है, बट घबराई मत, ये EV नहीं है, इट्स अ प्रॉपर पेट्रोल कार, बट काफ़ी बड़ी है, स्पोर्टी टचेस है. एंड ऑफ कोर्स रियर में आपको ट्विन एग्जॉस्ट मिलता है, विच इज़ ऑब्वियसली ऑक्टाविया RS की पहचान है. एनी परफॉर्मेंस कार का पहचान है, इट्स बेस्ड ऑन द एग्जॉस्ट. एंड ऑफ कोर्स देयर इज़ अ स्मॉल स्पॉइलर एज वेल. सो लुक ओवरऑल काफ़ी अग्रेसिव है. अब हम बात करते हैं इंटीरियर में प्रैक्टिकल कितनी है गाड़ी. तो भाई जब अंदर बैठता हूँ, दरवाज़ा बंद करता हूँ, लुक एट दैट, फील्स टफ, हैवी, जो टिपिकल हाई यूरोपियन क्वालिटी मिलता है, टफनेस, इट्स वेल बिल्ट कैबिन, वैसा आपको यहाँ पे मिलता है. बट ऑब्वियसली स्पोर्टी लुक है. यहाँ पे आपको RS का बैजिंग मिलता है. एंड ऑफ कोर्स कंट्रोल्स आर फैमिलियर टू एनी स्कोडा का कार, ये ऐसे आपको मिलता है. बट दिस इज़ क्वाइट स्पोर्टी.
डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, यू गेट दिस लार्ज टच स्क्रीन, बट यहाँ पे स्वेट का इस्तेमाल किया गया, तो ऑब्वियसली एक स्पोर्टी लुक है, थोड़ा कार्बन फाइबर जैसा फिनिश भी यहाँ पे डाला गया, तो ऑब्वियसली ये RS है तो कुछ अलग पहचान उन्होंने दिया है, विच इज़ अ नाइस टच. क्वालिटी इज़ रियली गुड, इट फील्स वेरी प्रीमियम, एक्सपेंसिव. दीज सीट्स, दीज आर माई फेवरेट. आपको यहाँ पे देख सकते हैं थाई सपोर्ट, आपको यहाँ पे अलग से यहाँ पे सपोर्ट मिलता है, एंड दीज सीट्स रियली आर नाइस. तो स्पोर्टी सीट्स से दे सॉर्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट यू वेरी वेल. सपोर्ट काफ़ी अच्छा है एंड दे लुक ग्रेट एज वेल. दीज आर मसाज है, पावर्ड सीट्स है, मगर यहाँ पे जैसे मैंने पहले बोला था हीटिंग है, देर इज़ नो वेंटिलेशन. एक और चीज़ आपने नोटिस किया होगा, देर इज़ नो सनरूफ. जी हाँ, यहाँ पे सनरूफ नहीं है, बट उसके अलावा आपको सब कुछ मिलता है. ADAS फीचर्स है, 360 डिग्री कैमरा है, 11 स्पीकर का ऑडियो सिस्टम है, 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल भी है, ऑल ऑफ द यूजुअल हाई एंड फीचर्स, एंड ऑफ कोर्स वायरलेस चार्जिंग एंड ऑल ऑफ दैट इज हियर. गियर सेलेक्टर इज़ अ बिट ऑफ अ डिफरेंट, थोड़ा छोटा है. That would have been a different for a performance car, that would have been nice. And paddles also are a bit too small for something which is मेरे ख्याल से जो परफॉर्मेंस कार है तो उसके लिए थोड़ा और बड़े स्टीयरिंग पैडल्स होने चाहिए थे. बट अदर देन दैट वेरी नाइस, हाई क्वालिटी कैबिन, बट वेरी प्रैक्टिकल ऑल्सो. अब मैं आपको बताता हूँ रियर सीट के बारे में. तो अब देखते हैं रियर सीट कैसी है. सीट पीछे कर दिया है, मेरी हाइट के लिए, माई हाइट है 6'1", देख सकते हैं लेगरूम इज प्रीटी डिसेंट, और कोई परफॉर्मेंस कार में इतना अच्छा लेगरूम आपको नहीं मिलता. इनफैक्ट जो हाई एंड लग्जरी सेडान्स है इस प्राइस ब्रैकेट थोड़ा और महंगे भी है, इतना आपको स्पेस नहीं मिलेगा. इट्स सरप्राइजिंगली कंफर्टेबल, इट डजंट फील क्रैम्प्ड इनसाइड. और यहाँ पे ये हटा सकते हैं, विच मीन्स द मिडिल पर्सन कैन सिट. थोड़ा सेंट्रल टनल है, बट ओवरऑल इट्स नाइस कंफर्टेबल प्लेस टू बी सरप्राइजिंगली. और बेसिकली आपको डोर पॉकेट मिलता है, स्टोरेज भी काफ़ी अच्छा है, सीटिंग कंफर्ट इज़ प्रीटी गुड, और आपको अपना अलग से क्लाइमेट कंट्रोल भी मिलता है. तो येस, इज सरप्राइजिंगली प्रैक्टिकल. अब आप देखते हैं बूट स्पेस. ऑक्टेविया RS है, तो यहाँ पे बूट स्पेस काफ़ी बड़ा मिलता है, विच इज़ टिपिकली व्हाट यू एक्सपेक्ट. लुक एट दैट, 600 लीटर का बूट स्पेस है भाई. SUV से भी ज़्यादा बूट स्पेस है, काफ़ी प्रैक्टिकल है. आप भाई लगेज के अपने पूरा घर आप पैक करके लेके जा सकते हैं. इट्स सो ह्यूज अमाउंट ऑफ बूट स्पेस है, दैट इज़ क्वाइट अ नाइस टच एज वेल. तो ओवरऑल आप देख सकते हैं गाड़ी कितनी प्रैक्टिकल है. तो बेसिकली ये एक स्पोर्ट्स टाइप परफॉर्मेंस कार है जो आप इसे हर रोज़ आराम से जा सकते हैं. ऐसा बूट स्पेस आपको कोई और परफॉर्मेंस कार में नहीं मिलेगा, नहीं आपको इतना स्पेस मिलेगा. काफ़ी अच्छा कंफर्ट है, प्रैक्टिकल भी है. जी हाँ, ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा कम है हमारे रास्तों के लिए, बट इट इज़ डिसेंट, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी. इट्स नॉट रियली लो, कंफर्टेबल है गाड़ी, परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा है. तो ये है आइडियल परफॉर्मेंस कार इंडियन रोड्स के लिए. एंड ऑफ कोर्स येस, आप इसे अभी खरीद नहीं सकते, मगर कुछ दिन बाद सेकेंड लॉट की बुकिंग्स आएंगे, देन यू कैन बाई. सो एंड येस, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, प्राइसेस काफ़ी बढ़ चुके हैं पुराने ऑक्टेविया RS से. बट अगेन सब गाड़ियों की कीमत सारी, मैंने गाड़ियों छोड़ दो, सारी चीज़ों की कीमत बढ़ चुकी है. तो आई मीन 50 लाख होगी ऑक्टेविया RS, बट अगेन सारे गाड़ियाँ ही बढ़ चुके हैं कीमत में. सो वी कांट रियली गिव ऑल द ब्लेम टू द ऑक्टेविया, क्योंकि यहाँ पे सब चीज़ें महंगी हो चुकी है, तो ये गाड़ी भी महंगी होगी. बट ओवरऑल एज अ पैकेज इस प्राइस ब्रैकेट में भी, आई मीन इन टर्म्स ऑफ दिस कंफर्ट, सेडान आपको और परफॉर्मेंस के साथ यहाँ पे कोई और ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा. आपको थोड़ा और ज़्यादा देखना पड़ेगा. ये आपको इलेक्ट्रिक में BYD सील, ये इन सब गाड़ियों को देखना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस. बट दिस इज मच मोर प्रैक्टिकल, बूट स्पेस काफ़ी अच्छा. इट इज़ अ प्रॉपर लग्जरी कार, बट गुड अमाउंट ऑफ परफॉर्मेंस एज वेल. सो येस, द न्यू ऑक्टेविया RS महंगी है, बट अभी भी इट इज़ गुड वैल्यू फॉर मनी.